नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, उन सभी लोगों का आज जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अर्थात 25 जुलाई को उन सभी लोगों का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। और आप लोगों ने अभी तक की अपना रिजल्ट को नहीं देखा होगा तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो सूचना वाले पटल है वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हो और अपना रोल नंबर डाल करके सर्च कर सकते हो। वहां पर आप लोगों को पूरा लिस्ट भी मिल जाएगा और उसके अलावा स्पेसिफिक आप लोगों का जो रोल नंबर होगा उसके अनुसार आपका नाम भी मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर के देख सकते हो कि आप लोगों का कितना नंबर आया हुआ है और लास्ट में मेरे को कमेंट कर करके आप लोग जरूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी रिजल्ट के आधार पर कितना कितना कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा दावापत्ती के बारे में भी बात करेंगे कि आप लोग दावापत्ती कैसे कर सकते हो। और ST SC OBC के अकॉर्डिंग प्री बीएड का जो रिजल्ट है उसका और प्री डीलेट का जो रिजल्ट है उसका दोनों का अलग अलग कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो कट ऑफ रहेगा वो जो पिछले साल जितना कट ऑफ गया था उसके बेस पर अभी जैसा क्वेश्चन पूछा गया था इस साल, तो उसके बेस पर आप लोगों को इसका कट ऑफ मैं अपने अनुसार बताऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो फाइनल जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी होगा वो 12 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होगा। संभावित डेट पंडित सुंदरलाल शर्मा के वेबसाइट पर उसमें दे दिया गया है, तो वेट कर लीजिएगा आप सभी लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। और कई लोगों का ये सवाल है कि क्या सर मेरे को काउंसलिंग कराना पड़ेगा क्या इसमें? तो देखो, आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था और अभी भी बता दे रहा हूँ। आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया था एग्जाम फॉर्म, तभी आप लोगों ने क्या किया था, जो अपना काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो भी उसी में ही फिल कर दिए थे। तो अलग से आप लोगों को कोई भी जो काउंसलिंग है उसका फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए है, ठीक है। तो अलग से कोई भी फॉर्म भरने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोगों को मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। 12 अगस्त को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा उसके वेबसाइट पर। मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और जब भी इसका फर्स्ट मेरिट आएगा तो आप लोगों को एक वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले सवाल पर अब आते हैं कि आप लोग दावापत्ती कैसे कर सकते हो इसके बारे में। बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हम लोग दावापत्ती करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आप लोगों को बता दो, आप लोग दावापत्ती करना चाहते हो तो सबसे पहले आप पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाइए। नोटिफिकेशन बार में एक लिंक दिया हुआ है और उसके अलावा QR स्कैनर भी दिया है, तो उस पर भी जाकर के आप लोग दावापत्ती कर सकते हो। लेकिन दावापत्ती करने का एक कंडीशन है। अब वो कैसा कंडीशन, ये जान लो। कंडीशन ये रहता है कि देखो, दावापत्ती करोगे तो क्या करोगे, इस प्रॉपर क्वेश्चन का मान के चलो प्रश्न क्रमांक 70वां वाला में आप लोग क्या करना चाहते हो, दावापत्ती करना चाहते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप दावापत्ती करना चाहते हो कि देखो प्रश्न क्रमांक 70 होगा, उसका आंसर मान के चलो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने A लिया होगा और आपको लगता है कि वो B है ना। तो केवल आपको लगता है वो नहीं करना है, आपको ऑथेंटिक सोर्स देना पड़ेगा। अगर प्रश्न क्रमांक 70 का ऑप्शन नंबर B है तो क्यों है, आपको ऑथेंटिक सोर्स देना पड़ेगा। अब ये ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। ऑथेंटिक सोर्स कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा पब्लिकेशन, जैसे NCERT का जो बुक आता है तो उसमें अगर लिखा हुआ रहेगा, वो लाइन रहेगा, तब आप लोग दावापत्ती कर सकते हो। और वो जो लाइन होगा मान के चलो NCERT का कोई भी क्लास का बुक है, चाहे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कोई भी क्लास का बुक होगा, और उस बुक से अगर वो प्रॉपर क्वेश्चन उठाया गया तो उस बुक का जो पेज नंबर है वो डालना होता है, प्लस उस पेज का पेज नंबर के साथ उसका फोटो क्लिक करके अपलोड करना पड़ता है। तो ऑथेंटिक बुक के साथ ही आप लोग दावापत्ती कर सकते हो। आप लोग सोचोगे कि मैं अगर अरिहंत वगैरह जो पब्लिकेशन लिया उसमें से कर लूँ, या अजय माला से कर लूँ, या और कोई जो पब्लिकेशन है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है प्री बीएड और प्री डीलेट के लिए, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा का तैयारी करते हैं वो वाला बुक, तो वैसे से अगर दावापत्ती करूंगा बोलोगे तो उसको वैलिड नहीं मानते हैं उन लोग। तो वैलिड उन्हीं को माना जाता है जो केवल ऑथेंटिक हो। जैसे NCERT का हो गया, साहित्य भवन पब्लिकेशन का आता है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी जिसको बोलते हैं, तो उस प्रकार की अगर ऑथेंटिक बुक रहेगा तो ही उसको वैलिड करार दिया जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता है। और देखो, अगर आप लोग दावापत्ती करना चाहते हो तो दावापत्ती के लिए लगभग 100 रुपए के आसपास आप लोगों को अलग से चार्ज पे करना होगा उसमें, ठीक है, दावापत्ती के लिए। तो आप लोगों के पास अगर ऑथेंटिक सोर्स है तभी आप लोग करा सकते हो, अदरवाइज नहीं करा सकते।
ठीक है, चाहे आप लोग कितनों भी सच रहो, मैं भी बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन का तो बी होना चाहिए, 70 मतलब प्रश्न क्रमांक 70 का तो बी होना चाहिए, मैं भी बोल दूंगा, लेकिन मैं भी दावापत्ती कराऊंगा तो ऑथेंटिक सोर्स मेरे को देना पड़ेगा। तो इसीलिए सोच समझ कर आप लोग दावापत्ती करना, क्योंकि यूं ही अगर कोई भी पेज को अपलोड कर दोगे ना तो वो मान्य नहीं रहता है। तो एक बार जरूर आप लोग सोच लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद ना नेक्स्ट सवाल पर आप लोगों के लिए आते हैं कि देखो, चलिए अलग अलग अनुसार जानते हैं। मतलब सबसे पहले डीएलएड का जान लेते हैं कि डीएलएड का जो कट ऑफ है ना वो कितना जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये जो कट ऑफ है ना वो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं जो है ना वो कट ऑफ तैयार किया हूँ, उसको आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डीएलएड के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बीएड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डीएलएड वालों जान लो, आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो क्वेश्चन जो इस बार का है ना वो काफी ईजी आया था, ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं था। अधिकतर जो लोग हैं ना वो 80+ अर्थात 80 नंबर से ज़्यादा लेकर के आए हैं। और आप लोगों को पता होगा ना कि डीएलएड में मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा के ना जो डीएलएड का कोर्स है ना वो केवल 2400 सीट है और लगभग 34,000 लोगों ने कितना, तो 34,700 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। और जो क्वेश्चन है ना वो इजी आया हुआ था, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। कितना जा सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग जान लेते हैं। सबसे पहले जान लो एसटी कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। एसटी कैटेगरी का डीएलएड में जो कट ऑफ जाएगा ना वो 68 से स्टार्ट हो सकता है, 68 से 70 के बीच में ना उसका जो लास्ट कट ऑफ है वो जा सकता है, एसटी कैटेगरी का बता रहा हूँ। उसके अलावा एससी कैटेगरी का जान लो, एससी कैटेगरी का 75 के आसपास जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ईजी था जी, बनाने वाले ने हायर नंबर ले लेकर क्या है। बहुत लोग कमेंट भी किए मेरे को इसके आधार पर, और बता रहा हूँ, और एक दो बार क्वेश्चन पेपर को मैं पढ़ करके एनालिसिस किया हूँ, उसके आधार पर बता रहा हूँ। यूं ही आप लोगों को डायरेक्ट नहीं बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा जो वीडियोस है ना आप लोगों ने देखा होगा हमेशा लेट में आता है। लेट मतलब एक दिन कभी लेट आता है, कभी 2 दिन लेट आता है, इसी वजह से अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो देखो एसटी कैटेगरी का 68 से 70 के बीच जा सकता है, और उसके अलावा एससी कैटेगरी का 75 जा सकता है, लास्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा ओबीसी का जो कट ऑफ है ना वो 80 जा सकता है, मतलब 80 नंबर से ज्यादा ही जाएगा। लास्ट जो रहेगा ना ओबीसी कैटेगरी का वो 80 नंबर के आसपास हो सकता है, ये जरूर मैं कह सकता हूँ। उसके अलावा जनरल कैटेगरी का जो होगा ना वो 85 अर्थात 85 नंबर के आसपास उसका लास्ट कट ऑफ जनरल का रहने वाला है। उसके अलावा बहुत लोगों का ये सवाल आ गया कि सर जो लोग ईडब्ल्यूएस है, मतलब जो लोग दिव्यांग वगैरह हैं, उनका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो जो लोग अगर दिव्यांग होंगे ना तो उनका जो कट ऑफ है वो लगभग 55 से 60 के बीच जा सकता है, क्योंकि दिव्यांग लोगों का जो सीट है ना वो अलग से आरक्षित रहता है, इसके वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से डीएलएड का जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। एसटी कैटेगरी का लगभग 68 से 70 के बीच रहने वाला है, एससी कैटेगरी का लगभग 75 के आसपास रहने वाला है, और ओबीसी कैटेगरी का लगभग 80 के आसपास अर्थात 80 नंबर के आसपास उसका कट ऑफ जा सकता है। तो ये ध्यान रखना। और जनरल का तो आप लोगों को पता होगा हायर ही जाता है, 85 के आसपास जनरल का जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का डीएलएड का जो कट ऑफ है उसके बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान से दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखो जितना बता रहा हूँ वो क्वेश्चन पेपर के लेवल के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोगों को कम बता दूं लेकिन कट ऑफ में देखा जाए तो हाई चला जाए, तो ऐसा नहीं है जी। प्रॉपर उसमें शोध करने के बाद, अच्छे से सर्च करने के बाद ही ना आप लोगों का जो कट ऑफ है ना वो जारी किया हूँ, अर्थात बता रहा हूँ आप लोगों को। यूं ही नहीं बना देता, यूं ही लेट में नहीं आता है मेरा वीडियोस आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए शोध करने के बाद ही आप लोगों को बता पाता हूँ। चलिए उसके अलावा बीएड के बारे में जान लेते हैं। बीएड का जो सीट है ना पंडित सुंदरलाल शर्मा में वो केवल 500 सीट है। उसके अलावा इस वर्ष बीएड में ना कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो 19,700 लोगों ने लगभग ना फॉर्म फिल किया था बीएड के लिए। और आप लोगों को पता होगा ना कि पंडित सुंदरलाल शर्मा में केवल 500 सीट है वहां का, तो एक सीट पर ना लगभग 40 लोग उसमें दावापत्ती करते हैं, मतलब 40 लोगों का एक सीट पर है, 40 लोगों में से एक का केवल सिलेक्शन होगा। तो उसका अगर कट ऑफ को देखोगे ना तो उसका भी कट ऑफ थोड़ा हायर जाने वाला है। वो भी क्वेश्चन पेपर देखोगे ना बीएड का तो वो भी इजी था, तो इसीलिए बता रहा हूँ। बीएड के बारे में बात करोगे ना तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा ना वो मेरे अनुसार जो लगता है वो एसटी कैटेगरी का लगभग 70 नंबर एसटी का जाने वाला है। उसके अलावा एससी कैटेगरी का जो जाएगा वो लगभग 75 के आसपास रहने वाला है, और ओबीसी कैटेगरी का जाएगा वो 80 के बीच रहने वाला है। और उसके अलावा
जनरल का जाएगा वो 85 प्लस रहने वाला है। तो इसी प्रकार से जो कट ऑफ का लेवल है ना वो बीएड के लिए रहने वाला है, ध्यान से समझ लो। एसटी कैटेगरी का जो रहने वाला है मेरे को लगता है लगभग 70 एसटी का जाने वाला है, 75 एससी का जाने वाला है और ओबीसी का 80 प्लस रहने वाला है और जनरल का 85 के आसपास रहने वाला है। इस प्रकार से बीएड का भी जो कट ऑफ है ना वो जा सकता है, इससे थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है, ये मैं बोल सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि 500 सीट है, एक सीट पर 40 लोग दावेदार है, तो इसीलिए हो सकता है ये वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो कट ऑफ है ना वो हो गया। एक बार और अच्छे से एनालिसिस आप लोग कर सकते हो देखोगे तो, और पीडीएफ को अगर देखोगे ना तो हायर नंबर लेकर के बहुत लोगों ने आया हुआ है। जिस प्रकार से अभी वर्तमान पैटर्न बदल रहा था ना व्यापम का, तो मेरे को लगा कि हो सकता है कि पंडित सुंदरलाल भी अपना पैटर्न को बदल दे, लेकिन नहीं बदला है जी। ज्यादा टफ भी नहीं पूछा गया, इजी क्वेश्चन था, तो इसके वजह से हो सकता है ना कट ऑफ इस बार बाकी जो साल है ना उससे ज्यादा जाएगा, मतलब 2025 से ज्यादा ना 2026 का जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो कट ऑफ है ना हो सकता है। और 12 अगस्त को आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ना वो आ जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों को कंफर्म पता चल जाएगा। और जितने भी लोगों ने फॉर्म लिया है और उसका रिजल्ट आ गया है वो लोग ना जरूर अपना अपना नंबर कमेंट करके मेरे को जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो और कुछ भी जानना हो ना तो बेशक कमेंट कीजिए, एक छोटा सा वीडियोस के माध्यम से बना करके आप लोगों को इसी प्रकार इन्फॉर्म कर दिया करूंगा। ठीक है, देखो अभी शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बज चुके हैं, लाइब्रेरी से मैं लौट करके आऊँ तो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसके बाद फिर से मेरे को वापस भी जाना है, तो इसके वजह से, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था ना कि सर मेरे को कट ऑफ जानना है, आप भी बताओ बोल करके, तो इसीलिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पास आ गया हूँ फिर से। और अभी फिर से निकलने वाला हूँ, मतलब जाने वाला हूँ अपने पढ़ने वढ़ने के लिए। ठीक है, तो जब भी और कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना तो इसी प्रकार से वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। और आप लोगों का और कोई सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिए, इन 24 घंटे के अंदर उसका भी मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। चलिए, आप सभी लोगों को ये पूरा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी प्रकार के जितने भी इन्फॉर्मेशन है ना इसी प्रकार के वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को ना बताते हुए चलते रहूंगा। और ना केवल आप लोगों का एडमिशन, आप लोगों का एग्जाम कैसे होता है ये भी बताऊंगा। उसके अलावा सीजीटेट सीटेट भविष्य में आप लोग दिलाओगे ना तो उसका भी क्लास मैं लूंगा। उसके अलावा आप लोग शिक्षक भर्ती दिलाओगे तो उसका भी मैं आप लोगों का नोटिफिकेशन वगैरह जो भी चलेगा उन सारा चीज का अपडेट देते रहूंगा। तो आप लोगों को शिक्षक बनने तक की जो जर्नी है उसमें मैं साथ रहने वाला हूँ, तो इसीलिए चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आप ही लोगों का फायदे से होने वाला है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगल में हो, आपको आपके मन मुताबिक जो भी इच्छा हो भगवान उसको जरूर पूरा करें। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में।